न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो इसमें जो है ना उसने बताए थे ग्रेड ये हैं और ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा। तो ग्रेड 1 में ये होता है कि यूनिलैटरल आर्म नमनेस होती है और डिसएस्थीसिया, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब यूनिलैटरल नमनेस होती है आर्म में और डिसएस्थीसिया होती है और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। बायलैटरल अपर एक्सट्रीमिटी लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। लेवल 2 में यह होता है कि बायलैटरल जो है ना मोटर और सेंसरी लॉस होता है अपर एक्सट्रीमिटी, मतलब अपर साइड, जैसे आर्म हो गया। लेवल 3 में यह होता है कि इप्सिलेटरल आर्म, लेग एंड ट्रंक लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। लेवल 3 में यह होता है कि इप्सिलेटरल आर्म या लेग या ट्रंक लॉस ऑफ मोटर और सेंसरी फंक्शन। लेवल 4 में यह होता है कि ट्रांजिएंट क्वाड्री पैरेसिस मीन्स टेम्पररी सेंसरी लॉस इन ऑल 4 लिम्स। टेम्पररी जो है ना सेंसरी लॉस हो जाता है, तो ये हो गया लेवल 4। और ट्रांजिएंट क्वाड्रिप्लेजिया टेम्पररी मोटर लॉस। लेवल 5 में ये होता है कि मोटर लॉस होता है टेम्पररी 4 लिम्स में, दोनों आर्म्स और फुट में। तो ग्रेड 1 में ये होता है कि टाइम लेस देन 5 मिनट होता है, जैसे थियानमने से मतलब 5 मिनट से कम में ये होता है। लेवल 2 में ये होता है कि लेस देन 1 आवर बायलैटरल अपर एक्सट्रीमिटी लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। लेवल 3 में 24 आवर से कम होता है और लेवल 4 में लेस देन 1 वीक, लेवल 5 ग्रेटर देन 1 वीक। So this is the all scores of Watkins severity scale for neurological deficit। अब हम जो देखेंगे ये हमें A और B मिल गया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट A सेकंड B। तो A प्लस B प्लस C ऐसे करेंगे तो हमें जो है ना सीवियरिटी पता चल जाएगी, ठीक है। अगर माइल्ड 1 to 4 से कम आया तो हमें लगेगा माइल्ड एपिसोड है। अगर 4 to 7 के दरमियान आया तो मॉडरेट एपिसोड है। अगर 8 to 10 आया तो सीवियर एपिसोड है। ऐसे ही अगर देखेंगे C में हमें ये पता चलता है कि 6 से कम आए तो मिनिमम रिस्क है, अगर 6 to 10 आए मॉडरेट रिस्क है, अगर 10 to 15 आए तो सीवियर रिस्क है।